इमाम हुसैन की महफिल सजाई तो सही है, बेहतर है। मैं कहता हूँ अल्लाह तौफीक दे तो रोज़ाना इमाम हुसैन की महफिल सजा, बेशक रोज़ाना महफिल सजा मेरे हुसैन की। ये करबला वालों का सदका है जो कसम खुदा की आज ये सुन्नियत की हरियाली नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है। हाँ, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम हुसैन की महफिल सजाएं, रज़ा की महफिल सजाएं, आका की महफिल सजाएं, गरीब नवाज की महफिल सजाएं। महफिल हम किसी भी बुजुर्ग की सजाएं, मगर सबसे पहले जो हमारे घर में अल्लाह ने बुजुर्ग दिए हैं वो वालिदैन हैं, उन्हें राज़ी करके मुस्तफ़ा की महफिल में आया करें। मुस्तफ़ा की महफिल में आएंगे तो फिर देखना, कसम खुदा की जानता है अल्लाह तेरी उम्र भी अच्छी कर देगा, तेरी ज़िंदगी भी अच्छी कर देगा, तेरी परेशानियों को भी दूर कर देगा। जितने नूरानी चेहरे आप देख रहे हैं, मिंबर पे बैठे हुए शुएब फारसी साहब हैं और हसन गज़ाली साहब हैं, उधर हमारे बहुत पुराने शायर हैं, दुनिया जानती है उनको, शाकिर भाई को। हाँ, हम भी बहुत सुनते हैं शाकिर भाई को। इधर देखिए ये जितने चेहरे नज़र आ रहे हैं ना, ये सब माँ बाप की दुआओं का करम है। हाँ, माँ बाप की दुआओं का करम है। वरना याद रखना, माँ दुआ कर दे तो अल्लाह बेटे को अर्श का सीना दिखा दे, माँ बद्दुआ कर देना तो फिर बेटे को जहन्नम का, माँ दुआ करे तो अल्लाह जहन्नम में डाल दे, बेटे को जहन्नमी बना दे, ईमान की तौफीक तक ना मिले आखिरी वक्त में। और अगर यही माँ बेटे के लिए दुआ कर दे तो कसम खुदा की अल्लाह बेटे को दुनिया में ही नेकोकार बना दे, परहेजगार बना दे, इबादत गुजार बना दे, तहज्जुद गुजार बना दे। ये सब माँ बाप की दुआओं का काम है। हाँ, तो आज की नूरानी महफिल ये इमाम हुसैन की जानिब से सजी है, और क्यों ना हम हुसैन की महफिल को सजाएं। जितनी कुर्बानियाँ मेरे नबी के नवासों ने करबला के मैदान में पेश की है, कोई ला करके कोई ऐसी फहरिस्त दिखाए या कोई ऐसा वाक़या ला करके दिखाए कि हुसैन के अलावा किसी ने भी करबला के मैदान में कुर्बानियाँ दी। जब हुसैन आज़म का नाम आता है ना, जब मुहर्रम का महीना आता ना, तो पहली तारीख से अल्लाह का शुक्र है हुसैनी रंग नजर आने लगता है, बेशक घर हुसैनी लगने लगता है, दिल हुसैनी लगने लगता है, जिस्म हुसैनी लगने लगता है, लिबास हुसैनी लगने लगता है। कसम खुदा की ऐसा लगता है हर सांस हुसैनी लगने लगती है। जब मुहर्रम का पहला मुहर्रम का महीना आता है, पहली तारीख आती है, तो हर कोई अपने आप को हुसैनी रंग में रंग लेता है। ऐसा लगता है इससे बड़ा कोई हुसैनी ही नहीं है। मगर यार, हुसैनी रंग में रंगने से पहले तूने नमाज को देखा? बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। तूने खुदा के आगे पेशानी झुकाई, नमाज़ें अदा की, लिबास तूने इस्लामी पहना? नहीं पहना ना। हुसैनी तो हम कहलाते हैं, मगर हम हुसैनी तरीके लिए अपनाते हैं। हम तो कहते हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हसन का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, वली का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। हम बड़े बड़े वादे तो करते हैं, हुसैन की महफिल तो सजाते हैं। हम हुसैनी रंग उस मुहर्रम के महीने में जब पहली तारीख से 10वीं तारीख आती है, हम 10वीं तारीख तक खूब इमाम हुसैन के नाम पे लंगर लुटाते हैं, खूब इमाम हुसैन के नाम पे खर्च किया करते हैं, हम खूब इमाम हुसैन के नारे लगाते हैं। हम तो कहीं कहते हैं शहीद आज़म जिंदाबाद, कभी कहते हुसैन आज़म जिंदाबाद। हम नारों पे नारे लगाते हैं। हमने ये देखा है कि हुसैनी रंग कौन सा है, हुसैनी अखलाक क्या थे, हुसैनी किरदार क्या था, हुसैन का मिजाज क्या था, हुसैन किस तरह चलते थे, हुसैन किस तरह बैठते थे, हुसैन किस तरह बोलते थे, हुसैन किस तरह खाते थे, हुसैन किस तरह गुफ्तगू करते थे। हमने क्या मुस्तफ़ा के नवासों का तरीका अपनाया? हमने मुस्तफ़ा के तरीके को अपनाया? ए हुसैनियो, तुम्हारे दावे झूठे हैं। तुम कहते हो हमने महबूब का कलमा पढ़ा है, हमने हुसैन का दामन थामा है, हमने गौस का दामन थामा है। तुम झूठे हो, तुम्हारे दावे झूठे हैं। तुझे तो ये चाहिए था, अल्लाह ने मिसाल के
12 महीने बनाए गए, मगर तुझे तो ये चाहिए था हर महीने का एक दिन होता है, हर महीने के 30 दिन होते गए और 30 दिन तुझे मस्जिद के अंदर होना चाहिए था। नमाज़े अदा तू करता, सजदे रब की बारगाह में तू करता, पेशानी को तू झुकाता, तहज्जुद की नमाज तू अदा करता, परहेजगार तू बनता, इबादत गुजार तू बनता। फिर कहता कि हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये तुम्हारे दावे झूठे गए। अगर गौस का दामन थामना चाहता है, अगर मुस्तफा की जिंदगी को अपनाना चाहता है, तो चाहता है लोग मुझे कोई हुसैनी कहकर के पुकारे, कोई कादरी कहकर के पुकारे, कोई गौस वाला कहकर के पुकारे, कोई साबरी कहकर के पुकारे, तो फिर अपने रंग को तुझे हुसैनी रंग बनाना पड़ेगा। बात क्या है? हुसैनी रंग क्या था? हुसैन ने वही तो किया था, हुसैन ने वैसा ही तो किया है जो नबी ने किया था। आका जिस तरह चल रहे गए, नाना का तरीका हुसैन ने देखा, नाना किस तरह चलते गए हुसैन ने अपना लिया है, नाना किस तरह बोल रहे गए हुसैन ने अपना लिया है, नाना किस तरह खा रहे गए हुसैन ने अपना लिया है, नाना किस तरह लोगों से गुफ्तगू कर रहे गए हुसैन ने अपना लिया है, नाना सजदा कैसे कर रहे गए हुसैन ने देख लिया है, नाना नमाज कैसे पढ़ रहे गए हुसैन ने देख लिया है, नाना रब से कितना प्यार करते गए हुसैन ने सीने में बसा लिया है। मोहब्बत देखकर हुसैन ने कहा था, और नाना ये वादा तुझसे करके जा रहा हो, कल तेरी शरीयत पे अगर कोई उंगली उठाएगा, नवासा मैदान में खड़ा होगा तो इस्लाम को बुरा कहेगा, नवासा मैदान में खड़ा होगा। और नाना अगर कोई तेरे इस्लाम पर अगर कोई जुमला गलत बोलेगा, तेरा नवासा खड़ा होगा। हुसैन ने कहा था, जान दे दूंगा, कुर्बान कर दूंगा, न परिवार की परवाह करूंगा, न खानदान को देखूंगा। और नाना इस्लाम पर आज आई तो नाना इस्लाम पे आज आ गई तो परिवार का परिवार लुटा दूंगा, सारी सबकी कुर्बानियां दे दूंगा। नबी ने नवासे ने नबी से वादा किया था। और मेरे आका फरमाते थे, जब हुसैन की पैदाइश हुई थी, मेरे आका ने फरमा दिया था, मैं इब्तिदा भी देख रहा हूँ, इंतहा भी देख रहा हूँ। इब्तिदा ये है कि हुसैन का चेहरा देख रहा हूँ, इंतहा ये है कि करबला के मैदान पे हुसैन को शरीयत के लिए कुर्बान होता देख रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला, जिक्र शहदाए करबला, हुजूर नूरानी मियां साहिब किबला, नारे तकबीर। हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है, तो सुन्नियों तुम्हें कहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि मिदगत सरागे सारा जमाना हुसैन का, दुनिया हुसैन की है, जमाना हुसैन का। दुनिया हुसैन की है। मैं इश्क को देखकर तुम्हारे बोल रहा हूं, वरना बहुत सुकून के साथ तकरीर करना भी जानता हूं। हाँ, और 10 बजे बैठ करके मैं सुबह के 7 बजे भी उठना जानता हूं। हाँ, इसलिए मैंने अपने सीने में किसी दुनियादार के रंग को नहीं रंगा। सुभान अल्लाह। मेरे सीने में कोई रंग है तो वो कादरी रंग है। सुभान अल्लाह। और जानते हो हुसैन की शान क्या है, हुसैन का मर्तबा क्या है, हुसैन कहते किसको हैं? मालूम है हुसैन किसको कहते हैं? न इनकी सखावत का जवाब है, न हुसैन की तिलावत का जवाब है, न हुसैन की शहादत का जवाब है। शहादत भी लाजवाब, मेरे हुसैन की इमामत भी लाजवाब, कुरान की तिलावत भी हुसैन की लाजवाब, कसम खुदा की मेरे हुसैन का सजदा भी लाजवाब। और जिस नमाज में मेरे हुसैन की हाल का जिक्र ना आए, वो नमाज भी कबूल नहीं हो। इतना प्यार करते हैं मेरे आका हुसैन से। अब देख हुसैन की मोहब्बत, नबी कितना प्यार करते हैं हुसैन से। मस्जिद नबवी है, आका मस्जिद नबवी में मेरे मुस्तफ़ा मिंबर पर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। बात सुने इधर को, खुतबा
इरशाद फरमा रहे नबी, मेरे आका के नवासे तशरीफ लाए, तशरीफ लाए ना। इमाम हुसैन जैसे ही मस्जिद नबवी के अंदर कदम रखा, हुसैन ने कदम रखा, नाना मिंबर पे खुतबा इरशाद फरमा रहे आका। हुसैन चले ना, दामन में पैर फंसा, हुसैन जमीन पे आए, मेरे मुस्तफ़ा ने खुतबा छोड़ दिया। बोले सुभान अल्लाह। नबी ने खुतबा छोड़ा, आका मिंबर से आए नीचे, हुसैन को उठाया, सीने से लगाया, मिंबर पर पहुंचे और जाने के बाद एक तरफ हसन को बिठाया, दूसरी तरफ हुसैन को बिठाया। मगर जानते हो आका ने मिंबर से खुतबा छोड़ करके हुसैन के करीब पहुंचे। आका ये भी तो फरमा सकते थे, अबू बकर देख नवासा गिर गया है। आका ये भी तो फरमा सकते थे कि उस्मान जन नवासे को जाके उठा ले, मगर मेरे मुस्तफा ने इमाम हुसैन का मकाम कौम को बता दिया है। ओ कौम वालों, ओ मेरे उम्मती, ओ मेरे उम्मतियों, ये देखो मेरे हुसैन का मकाम क्या है। हुसैन अगर मस्जिद नबवी में आए, पैर दामन में फंसे, हुसैन जमीन पे आए, नबी खुतबा छोड़ के हुसैन को आके सीने से लगा ले। अब मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जो नबी के अबू बकर के बारे में भोंकते गए, जो उमर के बारे में भोंकते गए, मैं तो ये कहता हूँ अबू बकर को भोंकने वालों, तुम्हारे गले का कैंसर क्यों नहीं बन जाता है? उमर के बारे में भोंकने वालों, तुम्हारी सुबानों में कांटे क्यों नहीं पड़ जाते हैं? तुम अबू बकर के बारे में भोंकते हो, उमर के बारे में भोंकते हो। अगर उमर का मकाम देखना है, अबू बकर का मकाम देखना है, अबू बकर वो है जो हर मकाम पे नबी का साथ रहा है। अबू बकर वो है जो गारे हिरा में नबी के साथ रहा है। अब मैं कहना चाहता हूँ अबू बकर भी लाजवाब है, उमर भी लाजवाब है, हुसैन भी लाजवाब है, हसन भी लाजवाब है। जब एक पैगंबर हुसैन के लिए खुतबा छोड़ के सीने से आकर हुसैन को लगा ले, तब फिर तो हम तो उसी आका के गुनहगार उम्मती है। हमें तो चाहिएगा कि जब हुसैन जिक्र मुस्तफा सुने वो वुजू होना चाहिए। हम लोगों को चाहिए हमारा जिस्म पाक हो, दिल पाक हो, जुबान पाक हो, नजर पाक हो, हमारा दिल साफ हो, पैसा पाक होना चाहिए। न पाक पैसा पैसा नहीं लग सकता, इसलिए हुसैन की महफिल में यजीदी पैसा नहीं चलेगा, हुसैन की महफिल में हुसैनी पैसा चलेगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है हुसैनियों का पाक है, इसलिए जब हुसैनी भी पाक है, इसलिए हुसैन की महफिल में आने के लिए दिल भी साफ होना चाहिए। बोले सुभान अल्लाह। खत्म कर दें? नहीं नहीं नहीं, तो हाथ उठा के हुसैन की मोहब्बत में बोले या हुसैन, और तुरंत के बोले या हुसैन, और आवाज आनी चाहिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मिदगस्सरा है सारा जमाना हुसैन का, होगा कभी ना जिक्र पुराना हुसैन का। दुनिया हुसैन की है, जमाना हुसैन का, अल्लाह का हबीब है नाना हुसैन का। मैशर में काम आएगा नाना हुसैन का। प्यासे तड़प रहे थे कि मजबूर थे हुसैन, ऐसा ख्याल दिल में नाना हुसैन का। नूरी कसम खुदा की ये ईमान है मेरा, मैशर में काम आएगा नाना हुसैन का। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मैशर में काम आएगा नाना, आवाज आनी चाहिए नाना। पीछे वाले भी बोले नाना। अरे अपने नाना का नाम बोलोगे क्या? हुसैन के नाना की बात चल रही है, अपना नाना यहीं धरा रह जाएगा। हाँ, चाहे नाना की पत्थर की मूर्ति बना लो या बना लो घास की मूर्ति,
मास की हो या कोई भी हो, नाना यहीं धरा रह जाएगा तुम्हारा। मगर कसम खुदा की एक जात वो भी है जिसको हसन का नाना कहा जाता है, जिसको हुसैन का नाना कहा जाता है, जिसको फातिमा ज़हरा का बाबा कहा जाता है। जब सारी दुनियाएं दम तोड़ देती है, जहाँ पर बाप साथ छोड़ देता है, जहाँ पर भाई साथ छोड़ देता है, जहाँ पर माँ साथ छोड़ देती है, जहाँ पर बहन साथ छोड़ देती है, जहाँ पर सारे रिश्तेदार साथ छोड़ देते हैं, सब दम तोड़ देते हैं। जो यारों पर जो यार वादे किया करते हैं, यार तेरे कांधे से कांधा लगा करके साथ चलेंगे। अब मैं बताना चाहता हूँ कि हुसैन के नाना का वकार क्या है, हुसैन के नाना का वकार क्या है, उनका मर्तबा क्या है, उनकी शान क्या है। अगर अल्लाह हुसैन के नाना को पैदा न करता, न आसमां बनाता, न सनबी बनाता, न सूरज बनाता, न सितारे बनाता, न शम्सो कमर बनाता, न शजर और अजर बनाता, न कुछ नहीं बनाता, न फूलों को महक मिलती, न गुंचों को चटक मिलती, न कहकशा का जमाल मिलता, न भोरों का तकल्लुम मिलता, न फूलों का निखार मिलता, न इन नदियों को बहार मिलती। इसलिए सबको हुसैन के नाना के सदके में बना है। जा मिली है नबी के सदके में, ईमान मिला है नबी के सदके में, आवाज मिली है नबी के सदके में, आंख मिली है नबी के सदके में, कान मिले है नबी के सदके में, जुबान मिली है नबी के सदके में, हाथ मिलेगा नबी के सदके में, पैर मिलेगा नबी के सदके में। फिर तो तरीका ये होना चाहिए, जुबान खुले तो नबी नबी बोले, कान सुने तो नबी नबी सुने, आंख खुले तो फिर कुरान की तिलावत हो, अरे लब खिले तो मुस्तफा के तराने हो। इसलिए सब कुछ नबी के सदके में बना है। बात चल रही थी कि यार सब दुनिया के अंदर सब छूटे हैं, दुनियावी वादे छूटे हैं, दुनिया के यार छूटे हैं। अगर कोई सच्चा यार है तो उसी को अहमद मुख्तार कहते हैं, उसी को शम्सुल ज़ुहा कहते हैं, उसी को बदरुद्दुजा कहते हैं, उसी को नूरुल हुदा कहते हैं, उसी को तो हसनैन का नाना कहते हैं। जब लोग कब्र के अंदर बंद करके चले आते हैं, सुराख खुला होगा तो बंद कर दिया जाएगा। अगर कहीं से थोड़ी सी भी थोड़ी सा नजर आएगा कि कब्र का सुराख खुला है, बंद कर दिया जाएगा। यार भी आ जाएंगे, माँ बाप आ जाएंगे, बहन भाई आ जाएंगे, रिश्तेदार आ जाएंगे, मगर आखिरी जात एक वो ऐसी है जिसकी मोहब्बत दुनिया में काम आती है, रात मदने के कब्र में भी काम आएगी, बरोज़े महशर शफाअत भी वही कराएंगे। उसी को तो आका कहते हैं, उसी को तो आमना का लाल कहते हैं, उसी को तो हसनैन का नाना कहते हैं। और लोगों अभी भी अपना लो, अगर बिलाल ने चेहरा देखा मुस्तफा को लुट गया है, अबू बकर ने देखा अबू बकर लुट गए हैं, उमर ने देखा लुट गए हैं। तभी तो कहा था कि जुल्फ देखी है, नजरों ने कटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबो बला, जिक्र इमाम हुसैन पाक हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नूरी मियाँ साहिब किबला। हुसैन का मर्तबा सुने। हुसैन कौन है जानते ना? हुसैन का मर्तबा क्या है? आज अगर हमारे हिंदुस्तान की सरजमी पे से कोई दीवाना मदीना जाए, पैदल चला जाए, तो लोग इतना वायरल करते हैं, इतना वायरल करते हैं, उसे नीचे से जड़ से उठाकर फुलची पे बिठा देते हैं। मदीना पैदल गया, कसम खुदा की मेरे हुसैन और हसन ने एक मर्तबा मदीना पैदल नहीं गए, बल्कि 25 हज मेरे हुसैन ने कसम खुदा की मदीने से मक्का गए हैं, पैदल सफ़र किया है मेरे हुसैन ने। और सिर्फ ऐसा ना समझना कि करीब है, 600 मील का सफर है, हाँ 600 किलोमीटर मक्के से मदीना। मगर हुसैन एक मर्तबा नहीं, कितनी मर्तबा? 25 मर्तबा मेरे हुसैन हाँ हज के लिए तशरीफ लेकर के गए। अब बताओ इनकी सखावत, एक सखावत क्या है, इनकी शहादत भी बताऊंगा इंशाअल्लाह, इनकी सखावत भी सुनो। हुसैन जब मदीने से मक्के के लिए रवाना होने लगे ना, तो एक दिन वो आया कि माँ के करीब बैठी हुसैन, और माँ को ये आम नहीं है, उसी माँ को तय्यबा, ताहिरा, जाहिदा, आबिदा, खातून जन्नत फातिमा ज़हरा कहा जाता है। आए माँ के करीब आकर कहने लगे, माँ हमें रब के घर की तरफ जाना है, सफर का सामान तैयार कर दिया जाए। हज़रत फातिमा ज़हरा ने लिबास तैयार किया, खाना तैयार किया, और तैयार करने के बाद में आका हसन के और आका हुसैन के हाथ में दिया। चलने लगे ना दोनों भाई, पैदल सफ़र कर रहे हैं।
पैदल सफर किया, थोड़ी आगे ही चले थे, कुछ घंटे कुछ समय गुजरा कि एक साहिल करीब आया हुसैन के, आके कहने लगा, भाइयों अल्लाह ने तुम्हें बड़ा खूबसूरत बनाया है, बड़ा हसीन बनाया है, बड़े खूबसूरत हो तुम। कहा कोई खाने का सामान है आपके पास? आका हसन ने निकाला, निकालने के बाद में वो खाना उस साहिल को पेश कर दिया। साहिल को पेश किया ना, फिर हुसैन चलने लगे, हसन भी चलने लगे, चलते चले जा रहे हैं। मगर जानते हो हुसैन ने कहा था, भाई हसन एक बात तो बताओ, आप साहिल को तरह अपने करीब आया, आपने वो हमारे सफ़र का खाना उस साहिल को पेश कर दिया, मगर जब हमें भूख लगेगी तो हम खाना कौन सा खाएंगे? हसन ने कहा था, भाई हम आगे चलते हैं, कहीं कोई झोपड़ी नज़र आएगी तो उस दरवाजे पे जाकर के हम खाने का सवाल कर लेंगे। इतना कहना था, कसम खुदा की देखो मेरे नबी के नवाजों की शान क्या है। अगर घर पे कोई आ जाए तो अली और फातिमा उठा के साहिल को खाना पेश कर दे, मगर सफ़र में हुसैन चल रहे हैं, सफ़र काफ़ी लंबा है, आप चले हैं घर से, आप कहेंगे हज के लिए तशरीफ़ लेकर के जा रहे हैं, रास्ते में साहिल मिला, आपने अपना जो खाने का सफ़र था, खाने का सामान था, वो साहिल को पेश कर दिया, आप चलने लगे। अब हुसैन को बड़ी प्यास लगी है, हुसैन को भूख लगी है ना। हुसैन कहते हैं, भाई हसन बड़ी प्यास लगी है, बड़ी भूख लगी है। कहा भूख लगी है, कहा कदम बढ़ाना चाहते हैं मगर बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। हसन कहते हैं कि भाई चलो थोड़ी आगे चलते हैं, मगर चलते रहे, एक टूटी हुई झोपड़ी नजर आई, दरवाजे पे हसन भी पहुंचे गए, हुसैन भी पहुंचे हैं, और दरवाजे पे जाने के बाद में दस्तक दी है, अंदर से आवाज आई है, वो आने वालों अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। अब जैसे ही अंदर गए ना हसन और हुसैन, तो क्या देख रहे हैं, उसी घर के अंदर एक बूढ़ी औरत है, और जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने इस फातिमा तो सहरा के चेहरा, 90 शहजादों का चेहरा देखा, वो देखती रह गई। उसने कहा था, शहजादो अल्लाह ने तुम्हें बड़ा हसीन बनाया है, बड़ा खूबसूरत बनाया है, न तुम्हारे हुस्न का जवाब है, न तुम्हारे किरदार का जवाब है। वो शहजादो जरा इतना तो बता दो, आने की वजह क्या है, पीना क्या है? हसन कहते हैं, भाई हुसैन को बड़ी भूख लगी है, बड़ी प्यास लगी है, और माई को घर के अंदर कुछ खाने के लिए है, इतना कहना था। बूढ़ी माँ कहती है, वो शहजादो घर के अंदर खाने के लिए तो कुछ नहीं है, मगर एक प्याले के अंदर दूध रखा है, अगर इजाजत दो तो वो दूध ला करके दे दो, इतना कहना था। हुसैन कहते हैं, हम माँ वो दूध ही ला करके दे दो। उस बूढ़ी ने ला करके दूध दिया है, आधा हसन ने पिया है, आधा हुसैन ने पिया है। अब दोनों शहजादे उस बूढ़ी को दुआ दे करके चलने लगे हैं। बूढ़ी ने दामन पकड़ा है, कलाई पकड़ी है, पकड़ करके कहने लगी है, ओ शहजादो क्या जरा इतना तो बता दो, तुमने मांगा जो खाने के लिए, मगर खाने के लिए ना था, अगर दूध था घर के अंदर वो मैंने तुम्हें दे दिया है, मगर मैंने पूछा था शहजादो तुम्हारा नाम क्या है, नाम तो बता दो। वो शहजादो नाम नहीं बताया, तुमने चलना शुरू कर दिया है, कम से कम नाम बता के तो चले जाओ। अल्लाह ने इतना खूबसूरत शहजादा किसके घर के अंदर पैदा किया है। हुसैन मुस्कुराने लगे हैं, हसन मुस्कुराने लगे हैं। कहा बूढ़ी पता पूछना चाहती हो तो कभी मदीने आ जाना, और मदीने में आकर के मोहम्मद का पता पूछ लेना, हमारा पता मिल जाएगा। कहा शहजादो तुम्हारा नाम क्या है? हुसैन कहते हैं, एक को हसन कहा जाता है, दूसरे को हुसैन कहा जाता है। अब हसन भी है, हुसैन भी है। चलने लगे, उस बूढ़ी ने दोनों शहजादों के हाथ को चूमा है। कहा शहजादो सर पे हाथ रख के तो चले जाओ, बड़े हसीन हो, बड़े खूबसूरत हो, अल्लाह ने बड़ा हसीन बनाया है। अब आए हुए उस बूढ़ी के घर से आने के बाद में कहे गए हज पहुंचे हैं, हज करने के बाद में हसन भी आए, हुसैन भी आए। कर जब वापस आने लगे तो क्या देखते हैं, जैसे ही दरवाजे पे हुसैन ने कदम रखा है, हसन ने कदम रखा है, क्या देख रहे हैं, वही बूढ़ी है जिसके दरवाजे पे जाकर के हुसैन ने दस्तक दी थी। अंदर से आवाज आई, आने वालों घर के अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है, वही तो बूढ़ी है। हुसैन ने पहचान लिया है, हसन ने पहचान लिया है। कुछ अकल के अंधे, थोड़ा अकल के अंधे यहूदी गुंडे कहते हैं कौन हुसैन है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम तो कहते हो हुसैन पानी के लिए मर गए हैं, मगर याद रखना हुसैन पानी के लिए नहीं गया है, नाना की शरीयत के लिए कुर्बान हो गया है। उसे पानी की परवाह नहीं थी, हुसैन तो चाहता था जामे शहादत पी करके नाना के हाथ से होसे गोतर का जाम पीना है। हुसैन को आसमां के पानी की जरूरत ही थी, समंदर के पानी की जरूरत ही थी, जमीन के पानी की जरूरत ही थी। बादल तो आकर कहता था हुसैन लब खोल दे, मैं बरसना शुरू कर दो हो जाऊंगा। जमीन कहती थी हुसैन एड़ी रगड़ दे, मैं निकलना शुरू हो जाऊंगा। मगर
मगर हुसैन ने कहा था आसमां तेरे पानी की जरूरत नहीं है, जमीन तेरे पानी की जरूरत नहीं है, इसलिए हमें सब्र करके शहादत का जाम पी करके नाना के हाथ से होसे कौसर का जाम पीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शहीद आजम, नारे तकबीर। वापस आए, जानते हैं हसन ने पकड़ लिया। बोलो सुभान माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना? हसन बोले माँ तूने हमें पहचाना? थोड़ी ने कहा शहजादे देखे हुए तो लग रहे हो मगर पहचाना नहीं। जी ये चेहरा एक मर्तबा देखा देखा शहजादों, मगर ये चेहरा देखा हुआ अभी भी नजर आ रहा है। कामा पहचानना चाहती हो मगर यहाँ पहचान नहीं कराएंगे, चलो हमारे घर की मेहमान बनना पड़ेगा। और आज के हाल तो ये है हुसैनियों के, अगर घर के अंदर कोई मेहमान आ जाए तो दरवाजा लगवा देते हैं। हाँ, खुद कमरे में जाके भड़वा लेट जाता, बीवी से कहता दरवाजा बंद कर दे, पूछे कि वो घर पे हैं तो कह देना वापस चले जाए, घर पे नहीं है। हाल ये। और जानते हो जिस घर पे मेहमान आता है वो बरकतें लेकर के आता है, बरकतें लेके आता है। हुसैन ने कलाई को पकड़ा, माँ घर का मेहमान बनना है। देख लिया ना हसन ने, घर ले गए। आपने जाकर के बूढ़ी माँ को खाना खिलाया, पानी पिलाया। और जब वो चलने लगी ना तो आपने जानते हो क्या किया? आपने 2000 अशरफी उठाई। बेशक, सुभान अल्लाह। दिनार उठाए, कितने? 1000 दिनार उठाए और उठा करके बूढ़ी के हाथ में दिए। 1000 बकरी दी और जब बूढ़ी के हाथ में दी चलने लगी बूढ़ी। कमाए से नहीं जाना है, तो फिर कैसे जाना है? कभी अभी तो आप मेरे घर की मेहमान बनी है, अभी तो हुसैन का घर रह गया है। सुभान अल्लाह। खबर पहुंची, हुसैन को तशरीफ ले आए। कलाई पकड़ी बूढ़ी माँ की, कहा आप भाई हसन के घर की मेहमान बनी है, अब हुसैन के घर की भी मेहमान बन जाओ। माशाअल्लाह। आई, आने के बाद में हुसैन ने आपकी खिदमत की, आपको खाना खिलाया, पानी पिलाया, आपकी ताज़ीम की, इज्जत की। फिर जब वो चलने लगी ना तो फिर आका हसन ने, जानते हो, आपने भी नजराना पेश किया। आपने भी 1000 दिनार और 2000 बकरियां आपने भी दे दी। सुभान अल्लाह। अब चलने लगी बूढ़ी माँ। कहा शहजादों ये लेके कैसे जाऊंगी? क्या तुम उस दिन के एहसान का बदला उतार रहे हो? तो हुसैन ने कहा था और हसन ने कहा था, माँ ये उस दूध का बदला नहीं दे रहे हैं, ये तो मेहमान नवाजी है। अगर बदला जब देंगे ना तो बरोज़े महशर नाना के हाथ से हौज़े कौसर का जाम भी पिलवाएंगे और इंशाल्लाह बरोज़े महशर नाना से शफाअत भी करवाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मगर आज एहसान करता है इंसान, अगर किसी को 5000 दे दे, 10,000 दे देना तो फिर जानते हो ना ये उसका एहसान मंद हो जाता है। अब वो जानता है उसे अपने कदमों के तले रखता, अपने एहसान के तले रखता। खुदारा हर किसी एहसान मत करना। कोई मजबूर तुम्हारे करीब आ जाए और जानते हो अगर कोई आप उसकी मदद करो तो फिर आप उस पर एहसान मत जताना। अगर चाहते हो कि दुनिया में तुम्हें इज्जत मिले, शोहरत मिले, लोग तुम्हें अमीर कह कर के पुकारे, जमींदार कह कर के पुकारे, नेता कह कर के पुकारे, मंत्री कह कर के पुकारे, बड़े बड़े नामों से पुकारे, तो फिर नबी की शरीयत से हट के कोई काम नहीं करना है, नबी की शरीयत के पाबंद बन जाना है। इसलिए किसी को देकर के एहसान मत जताना। इसलिए कोई किसी को मजबूरी में आता है किसी के करीब, और जानते हो जब मोमिन भाई को कोई परेशानी आती है मोमिन भाई के करीब आता है, अब उसकी मदद करना ये मुस्तफा की सुन्नत है। इसलिए जब कोई मजबूर होता है और मजबूर की मदद करता है तो किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं, आमना के लाल की सुन्नत अदा करता है। दुनियादार की नहीं, आमना के लाल की सुन्नत अदा करता है। किसी पर एहसान करके उस पर बोझ मत भरना। क्या नहीं जी हमने एहसान किया था, अब इसको हम अपने एहसान के तले रखें। खबरदार हर किसी ऐसा मत करना। इसलिए खुदारा किसी पे एहसान मत जताना, एहसान मत। हाँ, और एक चीज और सुनते चले बहुत तेजी के साथ, ये हुसैन की महफिल है। हाँ, और ये करबला का
वह आखिरी मंजर है जिस महीने में इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन पर जाकर इस्लाम की आबरू बचाई। इस्लाम को हरा किया मेरे हुसैन ने। मुहर्रम की 10वीं तारीख सुने बहुत तेजी के साथ। मुहर्रम की 10वीं तारीख, छोटी सी बात सुने। हालांकि मुझे मौजूद दो दिए गए कि आप आधा घंटा वालिदैन के ताल्लुक़ से बोल लें, आधा शहीद आज़म के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करें, और इंशाअल्लाह मैं थोड़ी देर बोलूँगा, गुफ्तगू करूँगा। मुहर्रम का महीना 10वीं तारीख, करबला का मैदान है, इमाम हुसैन है, और उसी करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन के आशिकों की महफिल है। खैमे लगे हुए गए, खैमों में चिराग रोशन है, और उन्हीं चिरागों के दरमियान बीच अफसुदा गुलामों के चेहरे हैं। सब जमा हैं। अमीर बिना साहब को ये खबर दी गई हुसैन की तरफ से कि हम लोगों को आखिरी रात के लिए मौका दिया जाए ताकि हम अपने रब को राज़ी कर लें, रब की इबादत कर लें, रब की हम्दो सना कर लें। आखिरी रात थी, 10वां मुहर्रम का महीना, 10वीं तारीख थी, मुहर्रम का महीना था। कसम खुदा की उसी दरमियान मेरे हुसैन ने फरमाया, अब्बास चिराग बंद कर दो। चिराग बंद किए गए, और बंद करने के बाद कुछ लम्हे गुजरे थे। हुसैन फरमाते हैं, अब्बास अब चिराग जला दो। चिराग जलाए गए। अब चिराग जलाया तो जानते हो जितने चिराग पहले नजर आ रहे थे, इतने चिराग जलने के बाद भी नजर आ रहे हैं। फर्क इतना था कि जब चिराग बुझाया गया तो पलकें भीग रही थी, और जब फिर चिराग चलाया गया तो कसम खुदा की चेहरे भीगे हुए नजर आ रहे हैं। हुसैन फरमाते गए नहीं, इतना कहा ना। जानते हैं इब्न अबी मुजाहिर उठे, तलवार निकाली, हुसैन के कदमों पे रखी। आप फरमाते हैं, आका हम इतने गए गुजरे भी तो नहीं हैं जो आपको यजीदियों के करीब तन्हा छोड़ के चले जाएं। तन्हा, आवाज आनी चाहिए, तन्हा छोड़ के चले जाए। हुसैन ये तो मालूम है कि शफाअत मिल जाएगी, जन्नत मिल जाएगी, मगर हुसैन आप ये तो बता दें कि हमारी निगाहों से हुसैन का चेहरा अगर कज़ा हो गया तो फिर अदा कब होगा? अदा कब होगा? कहा हम छोड़ के तन्हा यजीदियों के दरमियान नहीं जा सकते। हुसैन आपके कदमों पे हमारे बच्चों की जिंदगी कुर्बान, हमारी जाने कुर्बान हुसैन तेरे कदमों पे। हम तो मर तो सकते हैं, शहीद तो हो सकते हैं, मगर हुसैन तुझे तन्हा करबला के मैदान में छोड़ के नहीं जा सकते। माशाअल्लाह। बात ही चल रही थी, रात का समय था। हुसैन फरमाते ठीक है, जाओ अपने अपने खैमों के अंदर चले जाओ। वो जाने के बाद कुरान की तिलावत करो, रब की इबादत करो। ये आखिरी रात हमारी इबादत की रात है। सब उठे, खैमों के अंदर गए, अपने अपने खैमों के अंदर पहुंचे। हर तरफ से कुरान की तिलावत की सदा आ रही है। कोई इबादत कर रहा है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है। सब अपने रब को राजी करने पे लगे हैं। मगर रात गुजरी, सुबह का सवेरा आया। बात सुने, सुबह का सवेरा आया, दिन निकलने लगा। फजर का वक्त जब करीब हुआ ना, तो आका हुसैन ने अकबर को आवाज दी, अकबर। जी बाबा। कहा जाओ करबला के मैदान चले जाओ, अजान पढ़ के आनी है करबला के मैदान में, और वहां का मंजर भी देख के आना है।
माहौल देख के भी आना है। अकबर गए हैं करबला के मैदान और जाने के बाद में हजरत अली अकबर पहुंचे हैं करबला के मैदान में। आपने फजर की अजान दी। फजर की अजान देने के बाद जब अकबर वापस आने लगे तो जानते हो एक हिचकियों की आवाज आई, कोई रोने की आवाज अकबर के कानों में आई। और जानते हो हुसैन फरमाते अकबर करबला के मैदान जाना है। कल जब जरूरत पड़ती थी ना तो हमारे बाबा के शहजादे हसन अजान पढ़ा करते थे। आज करबला के मैदान में अकबर तुम हमारे बेटे हो, तुम हमारे बेटे हो। करबला के मैदान जाना है, अजान पढ़ के आनी है, वहाँ का मंजर भी देख के आना है। अकबर आने लगे हैं, हिचकियों की आवाज आई है, कानों से गूंजी है। अकबर के कदम ठहरे हैं, वापस हुए हैं, खातून की तरफ गए हैं। अब क्या देख रहे हैं? वो सिर से लेकर पैर तक के सफेद लिबास पहने हुए एक जंगल में अजनबी खातून खड़ी हुई है, जहाँ पर कोई मकान नजर नहीं आता, किसी का चेहरा नजर नहीं आता, मगर बयाबान जंगल में एक खातून है जो अपने दामन से उस करबला की जमीन को साफ कर रही है। अकबर वापस आए हैं। हुसैन कहते हैं कि अकबर करबला का मैदान देख के आ गए हो, जायजा लेकर के आ गए हो? अकबर ने कहा था हाँ आका मैं देख के आ गया हो, मगर मैंने एक मंजर देखा है। हुसैन कहते हैं वो कौन सा मंजर देखा है? कहा एक मैंने उसी जंगल के अंदर एक खातून देखी है जो सर से लेकर पैर तक सफेद लिबास पहने हुई है, मगर वाका मैंने एक चीज देखी है, वो अपने आंचल से वो आकी करबला की जमीन को साफ कर रही है। इतना कहना था, हुसैन की आंखें भर आई है, हुसैन की आंख में आंसू है। हुसैन ने चिकिया बंद करके रोना शुरू कर दिया है। आका हुसैन रो रहे हैं। अकबर कहते हैं बाबा रोने की वजह क्या है? आंख में आंसू किस लिए है? आका हुसैन फरमाते हैं अकबर जिस अजनबी औरत की बात कर रहे हो वो कोई अजनबी औरत नहीं है, वो मेरी भी में हो, वो कोई और औरत नहीं है, वो मेरी माँ तय्यबा ताहिरा साहिदा आबिदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा है। वो करबला की जमीन को इसलिए साफ कर रही है कि कल शहादत का जाम पीने के बाद में जब मैं उसी का बेटा हुसैन जब घोड़े से जमीन पे आए तो कहीं ऐसा ना हो हुसैन के बदन में कंक्रीट चुभ जाए, हुसैन के बदन को तकलीफ हो। कहा वो इसलिए करबला के मैदान को साफ कर रही है कि बेटे को तकलीफ ना हो जाए। और माँ बाप बड़े प्यार करते हैं औलाद से, ये माँ ही तो है जो अपनी जान से ज्यादा प्यार अपने औलाद से किया करती है, मगर यही औलाद माँ बाप को गालियां देती है, माँ बाप पर लठ बजाती है, माँ बाप को घर से बाहर किया करती है। अगर देखना चाहता है तो सबक हासिल कर ले करबला के मैदान में, जहाँ पर कोई मकान नजर नहीं आता, जहाँ पर कोई दुकान नजर नहीं आती, जहाँ पर किसी का चेहरा नजर नहीं आता, मगर उसी तलगा बयाबान में नबी हुसैन की माँ तय्यबा ताहिरा साहिदा आबिदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा अपने आंचल से करबला की जमीन को साफ कर रही है और जमाने को ये पैगाम दे रही है, ओ दीवानियों और मेरे नाना का कलमा पढ़ने वालों, अगर इस्लाम की शहजादी हो, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें जन्नत तुम्हें भरोसे महशर रुसवा ना किया जाए तो मेरे नाना की शरीयत की पाबंद बन जाना, मेरे किरदार को अपना लेना। मगर मैं कहना चाहता हूँ इस्लाम की शहजादी हो, अपना किरदार भी अच्छा कर लो, अपने अखलाक भी अच्छे कर लो, अपना चलन अच्छा कर लो। इसलिए जब माँ अच्छी होती है तो बेटा हुसैन आजम होता है, जब जानते हो जब बाबा अली होता है तो माँ फातिमा ज़हरा जैसी होती है। मगर अब मैं बताना चाहता हूँ वो कोई और की शहजादी नहीं, वो नबी की शहजादी फातिमा ज़हरा है जो करबला के मैदान में जाकर हुसैन के लिए करबला की जमीन साफ कर। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम, जश्न शहीद आजम उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए करबला है, करबला ये माशाअल्लाह। अगर कसम खुदा की हुसैन शहादत का जाम ना पीते ना, फिर जानते हो इस दौर में इंसानियत नहीं होती, हैवानियत मौजूद होती। सबसे बड़ी बात कर रहा हूँ, यजीदियत का खात्मा करने वाला कोई और नहीं था, वो नबी का नवासा इमाम हसन था, इमाम हुसैन था, जिसने यजीदियत को तबाह बर्बाद कर दिया।
ख़त्म करके रख दिया। घर घर में हुसैन है, मगर मुझे बताओ किसी घर में यजीद नाम भी देखा? जवाब दें, दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातों व सलामुन अलैका या हबीबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आए करबला के मैदान, चलें सुने मैदानी करबला। वापस आए अकबर, वो कोई और नहीं, वो मेरी माँ फातिमा ज़हरा थी। तो करबला के मैदान में करबला की ज़मीन को, रेत को साफ कर रही थी। फिर जानते हो सुबह का सवेरा जब हुआ तो हजरत हुर की बेटी ने क्या देखा? बच्चों की आदत होती है ना कि जब बच्चे कोई नई चीज़ देखते हैं तो उधर को निकलना शुरू कर देते हैं। उन्हें ये नहीं पता ये रास्ता किधर जा रहा है, ये कौन है, ये हमारे हैं या अपने हैं या खैर है, कौन है? हजरत हुर की बेटी उम्र थी 5 या 6 7 साल की, आई हुसैन के खैमों की तरफ। अब ये उस खैमे के करीब गई जिन्हें हजरत ज़ैनब कहा जाता है। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ज़ैनब के खैमे के करीब पहुंची, जाकर खड़ी हो गई। आप कुरान की तिलावत कर रही थी, देखा ना कोई छोटी सी बच्ची आई है। आपने उस बच्ची से कहा शहजादी किधर से आई हो, कहाँ से आई हो? बच्ची ने खैमे की तरफ अपनी उंगली उठाई, उठा करके कहा वो जो खैमे नज़र आ रहे हैं मैं उधर से चल के इधर खैमों की तरफ आई हूँ। आपने फरमाया कि शहजादी वो जो खैमे सामने नज़र आ रहे हैं? बोले हाँ। किसकी बेटी हो? कहा हुर की बेटी हो। अब जानते हो ना कुफारे मक्का की बेटी थी, यजीद की बेटी थी ना, मगर ईमान ले आए हजरत हुर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया हुर की बेटी हूँ, अब ईमान नहीं लेकर आए, कहा हुर की बेटी हूँ। आपने ये नहीं फरमाया था कि बेटी वो हमारे दुश्मन है, हमारे खैमों के करीब नहीं आना चाहिए था, बल्कि हजरत ज़ैनब ने कहा था शहजादी तुम हमारे घर की मेहमान बनी हो, हमारे घर के अंदर इतना भी नहीं है कि जो तुम्हें एक घूंट पानी पिला दिया जाए, इतना भी नहीं है जो तुम्हें एक लुक़मा तुम्हें रोटी का खिला दिया जाए। शहजादी हमारे खानों पर पाबंदी लगा दी गई, हमारे पानी पर पाबंदी लगा दी गई। शहजादी देखो तो सही, हमारे घर के अंदर कोई तुम्हारा एहतराम करने के लिए शहजादी सिर्फ इतना है कि हम तुम्हें कुछ खिला नहीं पड़ सकते, कुछ पिला नहीं सकते, मगर तुम हमारे खैमों के करीब आई हो ना शहजादी, हम ये नहीं चाहते कि किसी की बेटी या किसी का कोई बच्चा हमारे खैमों के करीब आए, हमारे दरवाजे से वो खाली जाए। ये दस्तूर रहा है हमारे घरों का कि आज तक हमारे घरों से किसी को खाली नहीं वापस किया गया। और जानते हो इतना कह रही थी, हजरत सकीना पर नजर पड़ी, हजरत ज़ैनब की आवाज दी, हजरत सकीना तोड़ी हुई वापस आई है, आकर कहती है फूफी बोलो क्या कहना चाहती हो? हजरत ज़ैनब ने कहा है ये हुर की बेटी है, हमारे घर पे मेहमान बन के आई है। शहजादी ये जाने लगी है अब हमारे घर से आज तक कोई खाली नहीं गया है, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे घर से कोई मेहमान हमारे घर पे आए, दर पे आए, वो फाका जाए या कुछ लेकर ना जाए, इसलिए ये हमारे घर की मेहमान बनी है। शहजादी हजरत सकीना दो बालियां पहनी हुई थी। हजरत ज़ैनब ने कहा था शहजादी एक बाली, एक जोड़ी बाली निकाल करके इस शहजादी के कानों में पहना दो। हजरत सकीना ने निकाली है बाली और निकालने के बाद में हजरत हुर की बेटी के कानों में पहनाई है। अब जानते हो अब इस बेटी ने चलना जब शुरू किया है, हजरत ज़ैनब कहती है शहजादी आज घर से तो प्यासी जा रही हो, न तुम्हें खाना खिलाया गया है न पानी पिलाया गया है, इतना हमारे घरों के अंदर खैमों के अंदर इतना भी नहीं है कि ताकि तुम्हें एक घूंट पानी पिला सके, इतना भी नहीं कि तुम्हें एक लुकमा खाना खिला सके। अगर कभी वक्त मिले तो हमारे मदीने आ जाना, फिर तुम्हें बताएंगे मेहमान नवाजी होती क्या है। बच्ची चलने लगी है और जानते हो जैसे ही बच्ची चल रही है मेरे हुसैन ने खुतबा पहला खुतबा दिया था, अब जैसे ही हुसैन ने खुतबा दिया हजरत हुर के दिल में जगह होने लगी है, वलतारी हो गया है, चूमने लगे हजरत हुर। जैसे कि हुसैन का खुतबा सुना सगन में ख्याल आया था कि इतनी आवाज खूबसूरत आज से पहले कभी नहीं सुनी है, न खुतबे का जवाब है न खुतबा देने वाले की आवाज का जवाब है। हजरत हुर ने जैसे कि इतना सुना, अब शहजादी जैसे कि हजरत हुर के करीब पहुंची है, नजर पड़ी है हजरत हुर की बेटी
बेटी की बालियों पे नजर आई है, जैसे कि कान पे नजर पड़ी है। हजरत हुर कहते हैं कि शहजादी ये बताओ, जब इधर से तुम गई थी कानों में बालियां नहीं थी, मगर उधर से आ रही हो तो ये कानों में बालियां कहाँ से आई है? कहा बाबा वो जो मकान जो खैमे नजर आ रहे हैं बाबा, मैं उन खैमों के करीब गई थी, मगर एक खातून थी, उस खातून ने माँ की तरह प्यार दिया है, माँ की तरह सीने से लगाया है। और बाबा वो तो बड़े खसबा तो बड़े अच्छे लोग हैं। वो कह रही थी शहजादी आज तुम घर की मेहमान बनी हो, हमारे घर के अंदर इतना पानी नहीं है जो तुम्हें एक घूंट पानी पिला सके, इतना खाना नहीं है कि एक लुक़मा तुम्हें खाना खिला सके। बाबा मैंने एक चीज और देखी है, उसी घर के अंदर एक नन्हा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा है जो पालने के अंदर लेटा हुआ है। मैं देख रही थी उसके होठ खुश्क थे, मगर वो अपनी जुबान होठों पे लगा लगा करके चूस रहा था। और बाबा वो तो बड़े अच्छे लोग हैं। हजरत गुल ने कहा तो शहजादी वो लोग हमारे खताकार हैं, इसलिए हम उनके खताकार हैं, इसलिए पानी बंद करने वाले हम हैं, खाना बंद करने वाले हम हैं, पाबंदी लगाने वाले हम हैं। बच्ची ने कहा था बाबा वो तो बड़े अच्छे लोग हैं, उनके न किरदार का जवाब है, न अखलाक का जवाब है, न इंसानियत का जवाब है। बाबा वो तो बड़े प्यारे हैं, ओ बाबा वो तो बड़े अच्छे लोग हैं। हजरत हुर ने कहा था शहजादी मैंने जब से खुतबा सुना है, जब से आवाज को सुना है, मेरा दिल भी चाहता था कि मैं भी जा करके मैं माफिया मांग लो। हजरत हुर कहते हैं ओ शहजादी मैं कदम इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं, अगर मैंने कदम बढ़ाया कहीं ऐसा ना हो वहां से रुस्वा करके भेज दिया जाए, वहां पर सीने से ना लगाया जाए। बच्ची ने कहा था बाबा जब वो यतीम जब वो बाबा मुखालिफ की बेटी को कानों की बालियां निकाल करके दे सकते हैं तो बाबा वो गुर को क्यों नहीं सीने से लगा सकते। माफी मांगना आपका काम है, माफ करना हुसैन का काम है। हजरत हुर चले गए, वो जाने के बाद में हुसैन के कदमों में बैठे गए, कहते गए हुसैन से आकर अर्ज करते गए हुसैन खता को माफ कर देना, हुसैन खता को माफ कर देना, हुसैन खता को माफ कर देना। आका हुसैन कहते हैं कहा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है? कहा मुझे हुर कहा जाता है। कहा हुर कहा जाता? आपका हजरत हुर कहते हैं पानी बंद करने की वजह मेरी है, मैंने बंद किया है, मैं इसी काफिले का सुबह था इसलिए मैंने बंद किया था, खताकार मैं हूँ, आज मेरी खता को माफ कर दिया जाए। हुसैन कहते हैं नाम हुर है, हुर के आजाद के हैं, आज तक दुनिया से आजाद थे, आज हुसैन तुम्हें जहन्नम से भी आजाद करता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हुसैन तुम्हें जहन्नम से आजादी का परवाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह फरमाता है हुसैन माशाअल्लाह। अब नाना तो मालिक जन्नत हैं। सुभान अल्लाह। आका फरमाते जो हुसैन से प्यार करता होगा उसे जहन्नम में नहीं डाला जाएगा, जहन्नम नहीं भेजा जाएगा। आका फरमाते हैं जो मेरे नवासों से प्यार किया करता होगा बरोज़े महशर उसे हाथ पकड़ के जन्नत का परवाना अता किया जाएगा। हुसैन कितना प्यार करते हैं तो उनके दरवाजों से कभी गैर को भी वापस नहीं किया गया, वापस नहीं भेजा गया। इसलिए कसम खुदा की वो तो बता दूं ना, जिनका नाना भी लाजवाब है, जिनका बाबा भी लाजवाब है, तो हुसैन और हसन क्यों ना लाजवाब है? ये करबला का मैदान है। फरमाया मैंने देखा था बाबा उसमें एक बच्चा था, छोटा सा बच्चा जो पालने के अंदर, वो जानते हैं वो बच्चा कोई और नहीं था, कोई और बच्चा नहीं था, उसी बच्चे को वली असगर कहा जाता है। बचपन का जमाना, पालने में लेटे हैं, पानी नहीं है दूर तक, सब्र की इंतहा देखो। 7 तारीख से पानी बंद कर दिया गया, मगर जानते हो ना कभी यजीदियों से पानी का सवाल नहीं किया। यजीद ने कहा था बैत कबूल कर ले, हुसैन कबूल कर लो, हुसैन कबूल कर लो, हम सनत का तुम्हें मालिक बना देंगे, इतनी दौलत दे देंगे, ये कर देंगे, बादशाहत दे देंगे। कसम खुदा की मेरे हुसैन ने कहा था कि बादशाहत भी मेरे नाना की है, मालिक जन्नत भी मेरे नाना है। बोले सुभान अल्लाह। कहा तेरी बैत नहीं देखनी, मुझे अपने नाना की बैत की हिफाजत करनी है, नाना के शरीयत की हिफाजत करनी है।
नाना के दीन की हिफाजत करनी है। हुसैन ने करबला में एक एक करके सबको कुर्बान कर दिया, एक एक करके सबको कुर्बान किया। दीगर कुर्बान होते रहे, उन्होंने मोहम्मद को सब कुर्बान हो गए इस इस्लाम के लिए, इस इस्लाम के लिए सबको कुर्बान कर दिया। जानते हो जब देखा ना एक एक करके सबको कुर्बान किया, हजरत हुर हुसैन की बारगाह में अर्ज करने लगे, आका जब आपने मुझे मुझे माफ़ किया ना, कलमा पढ़ाया, जब आपने इस्लाम में मुझे अपनी दाखिल कर दिया ना, तो आप मुझे अब शहादत के लिए भी इजाज़त अता फरमा दे। मैं आपके नाम पे कुर्बान होना चाहता हूँ, मैं भी शहादत का जाम पीना चाहता हूँ। अरे हुसैन कहते नहीं हुर, तुम अपने बच्चों के दरमियान चले जाओ, बच्चों के करीब पहुंचो, अपने बच्चों में जाकर के जिंदगी गुजारो। हजरत हुर थे ना, हुसैन के तलवे पकड़ लिए, कहा नहीं मुझे भी हुसैन आपकी मोहब्बत में मुझे भी करबला जाके शहादत का जाम पीना है। सुभान अल्लाह, इजाजत मिली। हजरत हुर घोड़े पे सवार हुए, चले करबला के मैदान की तरफ। सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। घोड़े की लगाम यजीदियों की तरफ थी, चलने लगे। अमीर इब्ने साद ने देखा जो हुर कल हमारे साथ था, आज वो हुसैन के खैमे की तरफ से आ रहा है, हाथ में तलवार। उसने देखा, यजीदियों को मालूम था कि हुर की पावर कितनी है, ताकत कितनी है। जैसे ही देखा ना, हजरत हुर को थरथराने लगे, कांपने लगे। उसने जबल लोग भेजे हजरत हुर का मुकाबला करने के लिए, मगर हुर था। हजरत हुर निकले, जहां पर के 50 लोगों को हजरत हुर मारने की हिम्मत रखते, आज वो 100 को मार रहे हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ में तलवार हजरत हुर ने चलाना शुरू किया, चलाते चले जा रहे हैं। डबल लोग उधर से यजीदियों ने, अमीर इब्ने साद ने भेजे, मगर हजरत हुर की तलवार ने काट के रख दिया। कि अमीर इब्ने साद ने कहा था, हुर तुझे क्या हो गया है? हजरत हुर ने कहा था, ओए अमीर इब्ने साद, आज तक तो मैं तेरे साथ था, मैं तेरे टुकड़ों पे पल रहा था, मगर आज से मैंने हुसैन के टुकड़े खाने शुरू कर दिए हैं। अब तेरे टुकड़ों की ताकत नहीं है, अब हुसैन की टुकड़ों की ताकत आ गई है। कहा तू तो 50 की हिम्मत मारने की रखता था, अब तूने डबल कैसे मिटा दिए गए, तूने डबल को कैसे काट के रख दिया था? तो हजरत हुर ने कहा था, ओ अमीर इब्ने साद, तुझे क्या मालूम है, जो जिसे हुसैन का हाथ लग जाता है, उसका हाथ पावरफुल हो जाता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। काटना शुरू किया। हजरत हुर ने एक एक करके यजीदियों को काटा, और उसके बाद में एक वक्त वो आया कि हजरत हुर पर वार किया गया। हजरत हुर शहीद हुए, जमीन पे आ गए। आपने शहादत का जाम पिया, दिगर शहीद होते रहे। बात बहुत लंबी है। यहाँ पर लाशों की लाशें गिरती रही, और यहाँ तक के सारे हुसैन की मोहब्बत में कुर्बान हो गए। फिर कुछ नहीं बचा। फिर हजरत गाजी अब्बास की जब बारी आई ना, हजरत गाजी अब्बास उठे हैं, हुसैन के करीब पहुँचे हैं, जाकर हुसैन की बारगाह में अर्ज करते हैं, आका अब मुझे इजाज़त दे दी जाए कि मैं भी ताकि करबला के मैदान जाकर के शहादत का जाम पीऊँ। सुभान अल्लाह। और यहाँ इमाम हुसैन को चुराहे पे कोई अगर गालियाँ बके, तो ये मुसलमान जो अपना आप को कहता हम हुसैनी है, हुसैनी, हाँ, इसकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। हवाइयाँ अगर पुलिस वाले आ जाएं तो उनका तमंचा बंदूक की नाल देख लें तो इनकी हवाइयाँ उड़ जाती है। मगर देख, कसम खुदा की, करबला का मैदान का मंजर कैसा होगा, मंजर कैसे होगा, जहाँ पर के जानते हो ना, जहाँ पर के मेरे हुसैन के चाहने वाले शहादत का जाम पी करके जमीन पे जो आ रहे होंगे, वहां का मंजर बड़ा कठिन मंजर होगा।
आज बड़े फख्र के साथ कह देते हम हुसैनी हैं, हम हसनी हैं, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई चोरी है तुम करो, डकैती तुम करो, शराब तुम पियो, जिना तुम करो, हरामखोरियां तुम करो, माँ बाप को तुम सताओ, बहन भाई का हक तुम मारो, गरीबों को तुम रुलाओ, पड़ोसी की जमीन तुम जोतो, मैन तोड़ो तुम, पैसे लूटो तुम, हैं जहेज मांगो तुम, गरीब को रुलाओ तुम, और मस्जिद का खाओ तुम, मदरसे का ना छोड़ो तुम, फिर कहते जी हम हुसैनी, हम हुसैनी हैं। वाह वाह वाह, क्या कहने। हुसैनी ऐसे नहीं होते। वाह वाह माशाअल्लाह। और एक बात और सुने, एक बात मेरे करीब तक आई थी वो भी सुने। हुसैनी वो होता है जो अपने आप को पाक रखता है, साफ रखता है। जानते ना, हलाल खाने वाला हुसैनी, सुभान अल्लाह, नमाज पढ़ने वाला हुसैनी, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, इबादत करने वाला हुसैनी, तहज्जुद पढ़ने वाला हुसैनी, माँ बाप का फर्मा बरदार हुसैनी, गरीबों से सीने लगाने, गरीबों को सीने लगाने वाला हुसैनी, अपना हक अपनी जगह मोहब्बत में दूसरे भाई को देने वाला हुसैनी। हुसैनी माशाअल्लाह। हाँ, ऐसा नहीं है कि जमीन दूसरे की जोतो और कहो के हुसैनी है। हाँ, कोई कुछ नहीं मिलने वाला है। और ये भी याद रखना, एक बात और सुनते चले, मैंने बात सुनी थी और वो भी सुने, जो मसला बताते हूँ वो भी सुने। हाँ, मदरसे का पैसा खास तौर से सुने, मस्जिद में नहीं लगा सकते और मस्जिद का पैसा मदरसे में नहीं लगा सकते जी। अब सुने उसकी वजह क्या है। कुछ लोग क्या करते हैं कि मस्जिद का पैसा लिया, मस्जिद का, सुने बहुत हुसैनी बताते हो अपने आप को, मेरी बात सुने, मस्जिद का पैसा लिया कि जी हमारे 1 लाख रुपए दे दीजिएगा, हम 1,20,000 हम मस्जिद को लुटा के वापस दे देंगे। ये जायज नहीं है। ये आवाज आनी चाहिए, ये हाथ उठा के बोले, ये मैं खत्म कर रहा हूं, ये जायज नहीं है। हाँ, अगर कोई ये चाहे कि मस्जिद के पैसे से तिजारत करूं और फिर मैं ये जुबान से कह दे कि उसके बदले में 5,000 फालतू दूंगा, ये जायज नहीं है। इसलिए ये भी मस्जिद के लिए सूद हो गया, सूद। जिस तरह मैंने हजरत से पैसे लिए, 10,000 मुझे देते हैं हजरत, और उसके आपको मैं 2,000 फालतू दे दूंगा, 12 दूंगा, ये ब्याज हो गया। तो क्या अल्लाह के घर में ऐसा पैसा लगेगा? अरे बोलो ना, लगेगा? अरे मस्जिद का पैसा तुम 1 लाख रुपया लो और ये कह के लो कि हम उसके 1 लाख ले रहे, हम 1,05,000 दे देंगे, तो क्या ये जायज है? अरे जवाब चाहिए, जायज है? हाँ, जायज नहीं। इसलिए कि सबसे बड़ी बात तो ये है, बगैर उजरतो मस्जिद का कोई भी चीज इस्तेमाल करना भी जायज नहीं। हाँ, अगर मस्जिद का 10 का नोट है और मैं कहूँ कि लाओ यार इस नोट से मेरा नोट बदल दो, नहीं बदलने की इजाजत भी नहीं है। जो मस्जिद का हो ना, उसे मस्जिद में इस्तेमाल किया जाए। ये खास तौर से इस चीज का ध्यान रख ले। अगर हुसैनी बनना है तो फिर अपने आप को साफ करना पड़ेगा। हाँ, अपने आप को साफ करना पड़ेगा। ब्याज नहीं खाना है, ब्याज नहीं लेना है, ब्याज नहीं देना है। हमको तो बिल्कुल अपने बदन को, अपने जिस्म को, अपनी रूह को, अपनी जान को, अपनी नसों को, अपनी धड़कनों को, हर चीज को हमें साफ करना है। फिर हमें हुसैन से मोहब्बत करनी है, हुसैन से इश्क करना है, हुसैन से चाहत करनी है, हुसैन पर फिर हमें मर मिटना है। फिर तो हम ये कहेंगे, जब हुसैन से सच्ची मोहब्बत हो जाएगी, सच्चा इश्क हो जाएगा, और जब हुसैन के तरीके को अपना ले, हुसैन की नाना की शरीयत को अपना ले, फिर अपने आप को हुसैनी कहना, इंशाअल्लाह तेरी दुनिया भी चमक जाएगी, तेरी आखिरत भी चमक जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुसैनी कहते। हाँ, और एक बात आखिरी और सुनते चलें।
नहीं, मेरी बात सुनिएगा, वो एक तिजारत, वो अगर देखा जाए, अगर किसी ने कहा कि मेरी फसल इतनी होती है, मिसाल के तौर पर आप फसल बोते हैं और उस फसल के अंदर जैसे आपकी उस ज़मीन के अंदर तकरीबन 20,000 की फसल होती है, 20,000 की फसल होती है और तो आप ये चाहते हैं उसको उठाना चाहते हैं, तो वो आपके लिए जो है ना वो एक तिजारत है। आप अब ये चाहते हैं कि हम नहीं बोना चाहते, आप अपनी ज़मीन आप अगर किसी को देते हैं कि हाँ के पैसे के बिना पर कि भाई आप हम तुम्हारी ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं, हम तुम्हें 1 साल के 10,000 रुपये दे देंगे या 6 महीने के आपको हम 10,000 दे देंगे, 5,000 दे देंगे, तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें सूरत निकल सकती है, मगर कसम खुदा कि अल्लाह के घर के लिए कोई सूरत नहीं निकल सकती। वो मस्जिद का पैसा है, हाँ मस्जिद का पैसा है, मगर ये हमारी ज़मीन है। हमने आपको ये रुमाल दिया अपना, और रुमाल देने के बाद में आपने कहा कि हजरत ये रुमाल मुझे अता कर दें, ये रुमाल मेरा है, अब मैं इसकी भी तिजारत करने लगूं, रुमाल मेरा 10 रुपए का आया और मैं कहूँ नहीं आपको भाई साहब ये हमारा 15 रुपए का रुमाल आया, आपको 15 का आया है और हम आपको मोहब्बत में 10,000 का, तो 5,000 का झूठ आपने बोला, तो ये भी जायज़ नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर तूने खरीदी है चीज़ ना, अगर तेरी ज़मीन है, तूने ज़मीन को खरीदा है 5 लाख का, और 5 लाख का खरीदने के बाद में तू ये उससे ये मत बता कि मैंने 6 लाख की ज़मीन को खरीदा है, 5 लाख की खरीदी है। अगर तुझे सौदा करना है तो उससे कहना कि मुझे 7 लाख की बेचनी है, अपना झूठ बोल करके उसे 1 लाख बढ़ा करके मत बता। अगर तूने ऐसा किया और मुसलमान के साथ में तुझे धोखा किया तो याद रखना, न तुझे दुनिया में माफ किया जाएगा, न तुझे मैदान महशर के दिन माफ किया जाएगा, बरोज़े महशर तुझे माफ नहीं किया जाएगा। मुसलमान वो है, अगर तू तिजारत करना चाहता है, तू चाहता है मैं भी हलाल रिस्क खाऊं, औलाद को भी हलाल रिस्क खिलाऊं, अगर इस जमीन को खरीदा है 5 लाख में और सौदा करना है तो उससे कहते तो 7 लाख की बेचनी है, लेना है तो ले, ना लेना है तो मत ले, ये तिजारत जायज होगी। अगर झूठ बोल कर भी 1 रुपए का अगर तूने भाई को धोखा दिया तो याद रखना तेरा माल भी तेरे लिए काला जायज न होगा, इसलिए उसमें हराम रिस्क मिल चुका है, हराम रिस्क मिल चुका है। हम तिजारत करना भी नहीं जानते। हाँ, इमाम के लिए इतनी मस्जिद से